हेलो एवरीवन, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा से। मैं आज आप लोगों को किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी और ये टॉपिक है आपका बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का यूनिट 4 का। तो आइए देखते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं, और इसमें सबसे पहले आता है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव का दर्शन। इसके साथ ही किशोरियों के स्तन में वृद्धि होती है और साथ ही साथ किशोरों में जननांगों में बाल पाए जाते हैं। दूसरा है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। उसमें विशेष रूप से मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कल्पना और दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि तथा कुछ विरोधी मानसिक दशाएं भी देखने को मिलती हैं। तीसरा है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, जिसे हम फास्ट फ्रेंडशिप के नाम से भी जानते हैं। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। जो किशोर का बेस्ट फ्रेंड होता है यानी कि परम मित्र होते हैं, और उनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। स्पष्ट रूप से बातचीत मतलब कि वो उस व्यक्ति से इमोशनली अटैच होता है, तभी वो अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत कर पाता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। फोर्थ पॉइंट है आपका व्यवहार में विभिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर। किशोर में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, जैसे किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय वह अत्यधिक काहिल, मतलब कि उनमें आलस आ जाता है। किसी परिस्थिति में साधारण रूप से वह उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन रहता है, यानी कि उनका इस उम्र में मूड स्विंग्स बहुत होता है। पांचवा पॉइंट है स्थिरता व समायोजन का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा गया है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। और यह इस प्रकार का प्रश्न जो है आप यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा गया है, यानी कि किस अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है। तो उसमें उत्तर होगा किशोरावस्था। और सिक्स्थ पॉइंट है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, फ्रीडम एंड रिवॉल्ट फीलिंग्स। किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह बड़ों के आदर्शों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में ना बंधकर
स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, अर्थात किशोर अपने अनुसार ही जीवन को सोचने समझने चाहता है और जीना चाहता है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। 7वां पॉइंट है काम शक्ति की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट। कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात चाइल्डहुड में बालक और बालिकाओं एक अपने समान लिंगों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो किशोर हो जाते हैं, यानी कि वो बाल्यावस्था के उत्तर काल में आ जाते हैं, तो उनका आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वो विषम लिंगों से आकर्षित हो जाते हैं। 8वां पॉइंट है समूह को महत्व, इम्पोर्टेंस टू ग्रुप। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोणों को श्रेष्ठतर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार, रुचि, इच्छा आदि में परिवर्तन करता है। यानी कि जिस प्रकार का किशोर का समूह रहेगा उसका आचरण, उसका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि किशोरों को अपने ग्रुप को सोच समझ करके चयन करना चाहिए, क्योंकि समूह से किशोरों का व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। 9वां पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, चेंज इन इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटी। किशोरों में 15 वर्ष की आयु तक निरंतर रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, पर उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। बालक एवं बालिकाओं के रुचियों में समानता एवं विषमता दोनों देखने को मिलती है। समानता जैसे पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, नाटक और उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना आदि। और विषमता जैसे बालकों को खेल कूद और व्यायाम में विशेष रुचि होती है, वहीं बालिकाओं को कढ़ाई बुनाई, नृत्य और संगीत के प्रति विशेष आकर्षण होता है। 10वां पॉइंट है समाज सेवा की भावना, फीलिंग्स ऑफ सोशल सर्विस। किशोर में समाज सेवा की अति तीव्र भावना होती है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति को प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उद्विग्न रहता है। मतलब कि किशोर जो है इस उम्र में जितना अपने बारे में नहीं सोचता है, उतना वो समाज के बारे में सोचता है और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। 11वां पॉइंट है ईश्वर व धर्म में विश्वास, फेथ इन गॉड एंड रिलीजियन। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती। इनके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वह उनका समाधान नहीं कर पाता है, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगता है। 12वां पॉइंट है जीवन दर्शन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। किशोरावस्था से पूर्व बालक अच्छी और बुरी, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक बातों के बारे में नाना प्रकार के प्रश्न पूछता है। किशोर होने पर वह स्वयं इन बातों पर विचार करने लगता है और फलस्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्णय कर सके। मतलब कि किशोर के जीवन के सिद्धांतों का नींव इस किशोरावस्था में पड़ जाता है और इसी बेसिस पे वो अपने आने वाले भावी जीवन के सिद्धांतों का निर्माण करता है।
13th पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेलिंक्वेंसी। किशोरावस्था में बालक में अपने जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। नाजुक समय इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में किशोर अपने सही गलत, अच्छे बुरे का परख नहीं कर पाता है और उनको जो अच्छा लगता है, जो उनके लिए सरल होता है, वो उसे ही चयनित करता है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। इसलिए इस उम्र में किशोरों को बहुत ही ध्यान से समझाने और उनको निर्देशित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस उम्र में किशोर अक्सर भटक जाते हैं और वह गलत रास्ते की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 14th पॉइंट है स्थिति व महत्व की अभिलाषा, विल ऑफ स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और पौधों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। वह श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है तथा अपने समूह का सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहता है, अर्थात वह अपने ग्रुप का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहता है ताकि उसका अपने समूह में नाम हो और लोग उनकी प्रशंसा करें। और आखिरी पॉइंट है व्यवसाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। किशोरावस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है और उसकी तैयारी करने लगता है। छात्र जब हाई स्कूल में होता है तब से वह अपने व्यवसाय को निश्चित कर उसमें प्रवेश पाने की हर संभव प्रयास करता है। अर्थात किशोरावस्था में ही बालक यह चुनाव कर लेता है कि उसे भविष्य में क्या बनना है और उसी दिशा की ओर वो अपना पढ़ाई लिखाई चुनता है और उसके अनुरूप ही वो आगे की शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके अलावा भी और विशेषताएं हो सकती है। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और आने वाले समय में हम लोग इसके आगे के बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।